प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है उस पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखें, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये आपका त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है त्रिकोण धनमिति। त्रिकोण का अर्थ है ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हों, अर्थात त्रिभुज। और मिति का अर्थ है नाप। त्रिकोण का मतलब है 3 कोणों से कोणों वाली आकृति, अर्थात त्रिकोण अर्थात त्रिभुज। मिति का अर्थ है माप, अर्थात 3 भुजाओं वाली आकृति के कोणों और उनके भुजाओं के माप का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप का अध्ययन किया जाता है। अब आपका देखें, कोण क्या होता है? किसी बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच, मान लीजिए कोई किरण A है, A से एक किरण AX, दूसरी किरण AY है। तो किसी बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा है किसी बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यहां पर देखें, कोण, यहां पर ये कोण आपका XAY है। अब ये आपका कोण हो गया XAY, ये कोण बन रहा है। अब इस कोण में हम लोग देखें कि अगर इसके AX सिरे से किरण AC पर मान लीजिए कोई बिंदु C है और C से कोई लंब डाला जाए, एक किरण AC पर कोई बिंदु C है और C से अगर लंब डाला जाए BC, तो ये आपका त्रिभुज ABC बनेगा। त्रिभुज ABC में हम लोगों को क्या अध्ययन करना है? इस त्रिकोण अर्थात 3 कोणों वाली आकृति ABC में इसकी भुजाओं और कोणों के संबंधित कोणों और भुजाओं से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिकोण मिति अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के
अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर कोण ए है। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देखें। समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर यहाँ त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और कोण BAC बराबर थीटा एक न्यून कोण है। कोण BAC बराबर थीटा एक न्यून कोण है। तो यहां पर अनुपात देखें। अनुपात लंब बटे कोण को थीटा का साइन कहा जाता है और इसे साइन थीटा लिखा जाता है। इसी प्रकार अनुपात आधार बटे कर्ण को थीटा का कोसाइन कहा जाता है और इसे cos थीटा लिखा जाता है। फिर देखें अनुपात लंब बटे आधार को थीटा का टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट कहा जाता है और इसे tan थीटा लिखा जाता है। इसे tan थीटा लिखा जाता है। इसी प्रकार से आगे देखें अनुपात आधार बटे लंब को थीटा का कोटेंजेंट कहा जाता है और इसे cot थीटा लिखा जाता है। इसी प्रकार से
यहाँ पर देखें अनुपात आधार बटे कण को थीटा का सेकेंड कहा जाता है, तथा और इसे सेक थीटा लिखा जाता है। आगे देखें नेक्स्ट अनुपात यहाँ पर थोड़ी सी गलती, इसे आप कण बटे आधार लेंगे, कण बटे अर्थात यहाँ अनुपात कण बटे आधार को थीटा का सेकेंड कहा जाता है और इसे सेक थीटा लिखा जाता है। अनुपात कण बटे लंब को थीटा का कोसेकेंड कहा जाता है, और इसे कोसेक थीटा लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो हमको मिलता क्या है, इस समकोण त्रिभुज में लंब भुजा हमारी BC होगी, आधार भुजा AB होगी और कर्ण भुजा AC होगी। तो यहाँ पर अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर BC बटे AC, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर AB बटे AC, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या बराबर BC बटे AB। तो यहाँ पर इसके आगे आप देखें कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, या इसे लिखेंगे AC बटे BC। कोस का उल्टा यहाँ पर देखें सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार बराबर AC बटे AB। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा जो होगा वह होगा हमारा लंब बटे इसे लिखेंगे आधार बटे लंब बराबर AB बटे BC। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका एक सूत्र जो प्राप्त हो गया, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं
देखें तो इस तरह भी हमको मिलता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जितने भी फार्मूले अभी तक आपको बताए गए हैं, इससे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जब तक ये आप याद नहीं करेंगे तब तक आप आगे की एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे आपका हल करना संभव नहीं होगा। धन्यवाद।